हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ ब्रिंग वर्ब। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ब्रिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ब्रिंग वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होते हैं, ब्रिंग वर्ब का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और ब्रिंग और फेच वर्ब में क्या डिफरेंस है दोस्तों। कब आप ब्रिंग वर्ब का यूज करेंगे और कब आप फेच वर्ब का यूज करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू ब्रिंग बतला दूं दोस्तों कि जो मेन वर्ब होता है उसके आगे लिखा जाता है टू। तो वर्ब है आपका ब्रिंग। ब्रिंग ब्रिंग वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है लाना, ले आना, ला देना, सामने लाना। यानी कोई चीज दोस्तों किसी के पास लाया जाए तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिंग। जैसे आप बाजार गए हैं और मैं कोई सामान आपसे मांगता हूं तो उसी को बोला जाता है ब्रिंग। ब्रिंग यानी कोई सामान मांगना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि ब्रिंग वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। ब्रिंग V1 होता है ब्रिंग, V2 होता है ब्राउट, V3 होता है ब्राउट, V4 होता है ब्रिंगिंग और V5 होता है दोस्तों ब्रिंग्स। ब्रिंग, ब्राउट, ब्राउट, ब्रिंगिंग, ब्रिंग्स, ये होता है दोस्तों ब्रिंग वर्ब का पांचों फॉर्म। जैसे जानकारी के लिए बतला दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो सिंगुलर के साथ में आप यूज करेंगे V5, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो उसके साथ यूज करेंगे आप V1। जैसे मुझको बोलना हो कि वह लाती है तो मैं बोलूँगा सी ब्रिंग्स, वह लाती है। वह एक गिलास पानी लाती है तो मैं बोलूँगा सी ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर, वह एक गिलास पानी लाती है। इसी तरीके से बोलना हो कि आप लाते हैं तो आप प्लूरल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, तो मैं बोलूँगा यू ब्रिंग, आप लाते हैं। आप एक गिलास पानी लाते हैं तो बोलूँगा यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, आप एक गिलास पानी लाते हैं। इसी तरीके से बोलना हो कि आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाते हैं तो मैं बोलूँगा यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी। इस तरीके से आप सेंटेंस में यूज करेंगे। आगे मैं सिखाया भी हूँ। V2 दोस्तों, V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे मुझे बोलना हो कि आपने एक गिलास पानी लाया जो कि बीत चुका है तो मैं बोलूँगा आपने एक गिलास पानी लाया, यू ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर। कोई लड़की के लिए बोले दोस्तों कि उसने एक गिलास पानी लाया तो मैं बोलूँगा सी ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी सब्जेक्ट दोस्तों सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दोनों के साथ में V2 का यूज किया जाएगा, यानी ब्राउट का ब्राउट ही रहेगा। अगला फॉर्म है दोस्तों V3, जिसका यूज परफेक्ट टेंस में किया जाता है, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी V3 का यूज किया जाता है। अगला ब्रिंग का फॉर्म है दोस्तों V4, जिसका यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, जिरंड के रूप में यूज किया जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे अगर मुझे बोलना हो दोस्तों कि वह मुझको एक गिलास पानी ला रही है तो मैं बोलूँगा सी इज ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी। किस तरीके से यूज किया हूँ मैं, आगे इसी वीडियो में आप लोगों को भी मैं सिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, तो चलिए अब सीखते हैं कि किस तरीके से आप
ब्रिंग वर्ब का सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो कि कोई लड़की है दोस्तों और वह कुछ लाती है, जैसे बोलना हो कि वह लाती है, तो आप बोलेंगे सी ब्रिंग्स। सी यानी वह, ब्रिंग्स यानी लाती है, वह लाती है। एक के लिए यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप वर्ब का पांचवा फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि मैं ब्रिंग वर्ब का पांचवा फॉर्म ब्रिंग्स का यूज किया हूँ। जैसे बोलना हो वह लाई यानी कुछ लाई दोस्तों जो कि बीत गया है, तो आप बोलेंगे सी ब्राउट। सी यानी वह, ब्राउट यानी लाई। इसी तरीके से बोलना हो कि आप लाते हैं तो मैं बोलूँगा यू ब्रिंग, आप लाते हैं। या बोलना हो कि आपने लाया यानी बीत चुका है समय, तो मैं बोलूँगा आपने लाया या आप लाए, यू ब्राउट। यू यानी आप, ब्राउट यानी लाए या लाया, आपने लाया या आपने लाए। अगला सेंटेंस है दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो वह एक गिलास पानी लाती है, यानी दोस्तों कोई लड़की है जिसके घर पे आप जब भी जाते हैं तो वह आपको एक गिलास पानी लाती है, तो आपको अगर बोलना हो कि वह एक गिलास पानी लाती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी ब्रिंग्स, वह लाती है अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, वह एक गिलास पानी लाती है। इसी तरीके से अगर आपको कहना हो वह मुझको एक गिलास पानी लाती है, यानी दोस्तों वह मेरे लिए एक गिलास पानी लाती है, तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा सी ब्रिंग्स मी। सी ब्रिंग्स मी, वह लाती है, मी यानी मुझको, अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी। इसी सेंटेंस को दोस्तों आप इस तरीके से बोल सकते हैं, सी ब्रिंग्स, वह लाती है अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी। अब मेरे लिए बोलना हो तो यहाँ लिखिए टू और उसके बाद बोलिए दोस्तों मी। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि सी ब्रिंग्स अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी, वह मेरे लिए एक गिलास पानी लाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ सेंटेंस। अगर आपको बोलना हो एक गिलास पानी ले आओ, यानी आप किसी से दोस्तों एक गिलास पानी मांगते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों ब्रिंग मी, यानी मुझको ले आओ, अ ग्लास ऑफ वाटर यानी एक गिलास पानी। यह ऑर्डर है दोस्तों। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहें, रिक्वेस्ट करके मांगे कि कृपया मुझको एक गिलास पानी ले आओ या कृपया मुझको एक गिलास पानी दो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस सेंटेंस के आगे लिखेंगे प्लीज या फिर लास्ट में बोलिए प्लीज। दोनों सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होगा कृपया मुझको एक गिलास पानी दो या ले आओ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो कृपया एक कलम और कागज लाओ, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज ब्रिंग अ पेन एंड पेपर। प्लीज यानी कृपया, ब्रिंग यानी ले आओ, अ पेन यानी एक पेन, एंड यानी और, पेपर यानी कागज। कृपया एक पेन एंड पेपर ले आओ, कृपया एक कलम और कागज ले आओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कुछ सेंटेंस। अगर आपको बोलना हो आपने मुझको एक गिलास पानी लाया, यानी दोस्तों समय बीत चुका है, आपने मेरे को एक गिलास पानी लाया, यह इंग्लिश में बोलना हो तो मैं बोलूँगा यू ब्राउट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या इसी सेंटेंस को मैं बोल सकता हूँ यू ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर टू मी। यू ब्राउट यानी आपने लाया, अ ग्लास ऑफ वाटर एक गिलास पानी, टू मी यानी मेरे को या मुझको या मेरे लिए, आपने मेरे लिए या मुझको एक गिलास पानी लाया। तो ये दोनों सेंटेंस दोस्तों सेम ही मीनिंग देगा। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के रूप में
मी लिखा हूँ और इस वाले में टू के बाद मी लिखा हूँ। ऐसे ही दोस्तों ये दोनों सेंटेंस सही है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लें, जैसे अगर बोलना हो कि मैंने राम के लिए 1 गिलास पानी लाया, तो मैं बोलूँगा आई ब्राउट राम अ ग्लास ऑफ वाटर, या फिर मैं बोलूँगा आई ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर टू राम, मैंने राम के लिए 1 गिलास पानी लाया। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको ये बोलना हो मैं पार्टी में अपने दोस्त को लाऊंगा, यानी दोस्तों जब मैं पार्टी में आऊँगा तो अपने दोस्त को अपने साथ लेकर के आऊँगा। अगर ये बोलना हो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगा, माई फ्रेंड यानी मेरे दोस्त को, टू द पार्टी यानी पार्टी में, मैं अपने दोस्त को पार्टी में लाऊंगा। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं दोस्तों। ब्रिंग के बाद टू प्रीपोजिशन लगाइएगा और उसके बाद आप कोई नाउन लिखिएगा जो सामान आप वहाँ पे लेकर के जा रहे हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको बोलना हो आपने अपने कुत्ते को पार्क में लाया, तो दोस्तों आपने अपने कुत्ते को कहाँ लेकर के आए थे, तो पार्क में। ये बतलाना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू ब्राउट, आपने लाया योर डॉग, अपने कुत्ते को, टू द पार्क यानी पार्क में। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं दोस्तों कि आपने अपने कुत्ते को पार्क के लिए लाया, पार्क के लिए नहीं होगा दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता यानी आदमी होता या फिर प्रोनाउन होता, पर्सनल प्रोनाउन, तब आप बोलते के लिए। जैसे यू ब्राउट योर डॉग टू मी, आपने अपने कुत्ते को मेरे लिए लाया। लेकिन ये दोस्तों स्थान है तो स्थान में वहाँ पे टू जो देता है सेंस में का देता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर मुझको बोलना हो राम ने कमरे के सजावट के लिए फूल लाया, तो मैं बोलूँगा इंग्लिश में राम ब्राउट फ्लावर्स, राम ने फूल लाया, टू डेकोरेट यानी सजाने के लिए, द रूम यानी रूम को, राम ने रूम को सजाने के लिए फ्लावर्स लाया। इस तरीके से कोई भी चीज कोई लाया हो दोस्तों आप बना सकते हैं सेंटेंस में उसे। अगला सेंटेंस है दोस्तों, उसने कंसर्ट में अपनी गिटार लाई, यानी कोई लड़का है दोस्तों और उसने कंसर्ट में अपना गिटार को लाया। ये बोलना हो, कंसर्ट का मतलब होता है दोस्तों संगीत कार्यक्रम। कोई लड़के अपने गिटार को संगीत कार्यक्रम में लाया, ये बतलाना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही ब्राउट, उसने लाया, हिज गिटार यानी अपने गिटार को, टू द कंसर्ट यानी कंसर्ट में। ऐसा आप नहीं बोलेंगे कि कंसर्ट के लिए, क्योंकि ये दोस्तों नाउन है और नॉन लिविंग थिंग्स है। तो कोई जगह हो तो आप मे का सेंस वहाँ पे निकालेंगे। जैसे दोस्तों इसी सेंटेंस को अगर लड़की के लिए बोला गया होता तो आप बोलते सी ब्राउट, उसने लाई, हर गिटार यानी अपने गिटार को, टू द कंसर्ट यानी कंसर्ट में, उसने अपने गिटार को कंसर्ट में लाई। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अपना छाता लाना ना भूले, बारिश हो सकती है, यानी आप किसी को बुला रहे हैं दोस्तों और बारिश होने की संभावना है और आप बोलते हैं कि अपना छाता लाना ना भूले, बारिश हो सकती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फॉरगेट यानी मत भूले, टू ब्रिंग यानी लाना, योर अम्ब्रेला यानी अपना छाता। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ अपना छाता लाना न भूले। इट माइट बी रेन, इट माइट बी रेन का मतलब दोस्तों बारिश हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सिखाते हैं आप लोगों को कि ब्रिंग vs फेच, यानी कब आप ब्रिंग वर्ब का यूज करेंगे और कब आप फेच वर्ब का यूज करेंगे। तो बतला दूं दोस्तों, आप किसी से कोई सामान मांगते हैं, जैसे आप यह है कोई दोस्तों व्यक्ति है जो कि यहाँ है और उससे आप कोई सामान मांगते हैं और वह सामान इस व्यक्ति के नज़दीक है,
तो आप बोलेंगे ब्रिंग। और दोस्तों आप किसी से सामान मांगते हैं, जैसे आप यहाँ है और व्यक्ति वहाँ है, आप उस व्यक्ति से कोई सामान मांगते हैं और व्यक्ति से सामान की दूरी ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे फेच। जैसे दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ की दूरी 2 मीटर है और यहाँ की दूरी 3 मीटर है, तो दूरी वाले में आप बोलेंगे फेच और निकट हो वस्तु तो आप बोलेंगे ब्रिंग। इस तरीके से ब्रिंग और फेच वर्ब का यूज किया जाता है। यानी जो ये सारा का सारा सेंटेंस दोस्तों आप फेच से बना सकते हैं। ये निर्भर करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। यानी सामान अगर नज़दीक होगा तो मैं बोलूँगा ब्रिंग और थोड़ा दूर लगेगा तो मैं बोलूँगा फेच। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी दोस्तों सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने भाइयों के पास, अपने बहनों के पास, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। और किस टॉपिक पे अगला वीडियो लेकर के आऊँ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ऐसे ही मेरे परिवार का एक सदस्य बने रहिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, आपको और आपकी पूरे परिवार को तहे दिल से नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाएं।